हेलो बच्चों, आज फिर से एक नए सवाल के साथ आपके सामने उपस्थित है और ये सवाल काफ़ी अलग है, काफ़ी अच्छा सवाल है। सवाल एक बच्चे ने किया कि नदियाँ जो है उत्तर दिशा में ही बहती है क्या। यानी सवाल ये हो गया कि नदियाँ जो है वो किस दिशा में बहती है, क्योंकि बच्चे ने बताया कि मैंने जो भी नदी देखी अभी तक मैंने देखा है कि उत्तर दिशा में ही बह रही है। तो क्या ऐसा है कि नदी एक पार्टिकुलर दिशा में बहती है? तो बच्चे के सवाल के इस जवाब के साथ उपस्थित हैं और कोशिश करेंगे कि आपको सही और सटीक जवाब मिल जाए। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और अंत तक देखिए क्या है सच्चाई। क्या नदियाँ सचमुच में किसी एक दिशा में बहती है, या नदियों के बहने की दिशा क्या हो सकती है और किस बात पर निर्भर करती है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सवाल है, नदियाँ किस दिशा में बहती है और क्यों बहती है। किस दिशा में बहती है और क्यों बहती है, यानी किस दिशा में बह रही है और क्यों बह रही है, ये सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो समझने की बात है, नदियाँ किसी विशेष दिशा की ओर नहीं बहती है। जैसा कि सोर्स से पता चला है कि नदियाँ किसी विशेष दिशा में नहीं बहती है, ना तो वो पूरब की दिशा में विशेष रूप से बहती है, ना पश्चिम की दिशा में बहती है, ना ही वो विशेष रूप से उत्तर की दिशा में बहती है, ना ही वो विशेष रूप से दक्षिण की दिशा में बहती है। किसी विशेष दिशा में नदियाँ नहीं बहती हैं। बच्चों ये ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आपने देखा है कि नदियाँ जो है उत्तर दिशा में ही बह रही है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, नदियाँ किसी भी विशेष दिशा की ओर नहीं बहती है। ठीक है, आगे समझते हैं बच्चों क्या है। उनकी दिशा निम्न बातों पर निर्भर करती है। यानी नदियों की बहने की जो दिशा है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बातों पर निर्भर करती है नदियों की बहने की दिशा? तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे निर्भर करती है किस पे? भू आकृति पे, यानी आपका जो टोपोग्राफी है उस पे निर्भर कर रहा है, भू आकृति पे निर्भर कर रहा है। जैसे पहाड़ है, पठार है, मैदान की ढलान है। पहाड़, पठार और मैदान की ढलान, पहाड़, पठार और मैदान की ढलान पे निर्भर करता है कि नदी किस दिशा में बहेगी। हो सकता है कि पहाड़ी एरिया हो, पहाड़ी एरिया थोड़ा क्या होता है, ऊंचा होता है। पहाड़ी एरिया क्या होता है, ऊंचा होता है। ऊंचा होने के कारण क्या होगा कि ढलान होगा, जिधर की ओर ढलान होगी उधर की ओर ही पानी का बहाव होगा, उधर की ओर नदी बहेगी। ओके, तो डिपेंड किस पे कर रहा है? पहाड़ पे, पठार पे और मैदान की ढलान पे। दूसरा जो बात है यहाँ पे क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल पे भी निर्भर करता है जो नदियों का बहाव है वो गुरुत्वाकर्षण बल पे। कैसे? कह रहा है कि ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है। अगर ऊंचे पहाड़ से अगर निकल रहा है, ग्लेशियर से निकल के आ रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर बहना शुरू करेगा, है ना। ऊपर से नीचे की ओर नदियां बहेगी। उद्गम स्थान की ऊंचाई और समुद्र के स्तर से दूरी कितनी है? उद्गम स्थल यानी नदियां कहाँ से निकली है और समुद्र स्तर से उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि नदी किस दिशा में बहती है। इसके बाद देखते हैं पठार और मैदान की बनावट। पठार और मैदान की कैसी बनावट है उस पर निर्भर करता है कि नदी कैसे बहेगी, नदी किस दिशा में बहेगी। जैसे यहाँ पे दिया है, गंगा का मैदान पूर्व की ओर ढलान लिए होता है। गंगा का जो मैदान है वो पूर्व की ओर ढलान लिए होता है, यानी गंगा नदी जो है वो किधर की ओर? पूर्व की ओर ही बहेगी, क्योंकि पूर्व की ओर ढलान है। मैदानी भाग जो है, गंगा का जो मैदानी भाग है वो पूर्व की ओर ढलान लिए हुए, तो पूर्व की ओर बहेगी। तो बच्चों कुछ उदाहरण है, जैसे गंगा है, तो गंगा कहाँ से निकल रही? गंगोत्री से निकल रही, उत्तराखंड से निकल रही। इसकी जो दिशा है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर और बंगाल की खाड़ी में निकल रही है, तो गंगा की दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। यमुना, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर, है ना। उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर गंगा मिलती है, यानी इसकी जो दिशा है वो क्या है? उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर बह रही है, उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर बह रही है और गंगा में ही मिलती है। ब्रह्मपुत्रा जो नदी है ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और पूरब से पश्चिम, पहले पूरब से पश्चिम और फिर दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक से निकलती है जो मध्य प्रदेश में है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। गोदावरी नदी है, ये महाराष्ट्र से निकल रही है और पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी दिशा है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो समझने की जरूरत है कि नदियों के बहने की कोई विशेष दिशा नहीं है कि वो उत्तर की दिशा में बह रही हो या पश्चिम की दिशा में बह रही हो। यानी नदियों के बहने की दिशा जो है वो इन निम्न बातों पर निर्भर करती है, जैसे भू आकृति यानी पृथ्वी की आकृति के ऊपर में जमीन की जो बनावट है उसके आधार पर, गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर, उद्गम स्थान की ऊंचाई के आधार पर और पठार और मैदान की बनावट के आधार पर जो है वो बहता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि नदियों के बहने की कोई विशेष दिशा नहीं होती है, वो इन भौगोलिक है ना जो कारण है इन पे वो निर्भर करता है कि नदियों की बहने की दिशा क्या हो सकती है। ओके बच्चों,